हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो आज जो मैं टिप्स लेकर आई हूँ, सारे ही टिप्स बहुत ही कमाल के हैं, आपकी डेली लाइफ में काम आएंगे। आपके घर के काम को बिल्कुल आधा कर देगा। बहुत आसानी से आप झटपट अपने घर के सारे काम को ख़त्म कर सकते हैं। घर भी साफ़ सुथरी रहेगी, आप अपने लिए समय भी बचा सकते हैं, पैसे भी बचा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को पूरा देखिएगा। अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड में शेयर कीजिएगा। पहला टिप्स है, प्याज को काटना हम लेडीज़ के लिए मुश्किल रहता है, क्योंकि प्याज आँखों में बहुत ज़्यादा लगती है और जिस समय ज़्यादा काटना हो उस वक्त तो और ज़्यादा मुश्किल लगता है। तो उसके लिए आप क्या करें कि प्याज के छिलके को ना हटाएं। जब भी आपको ढेर सारा सैलेड काटना हो, प्याज काटने हो, तो उस वक्त क्या करें कि प्याज को पहले आप धो लें और धोने के बाद इस तरह से कट कर लीजिए। कट करने के बाद आप देखेंगे कि कुछ ही सेकंड में सारे प्याज के छिलके आसानी से हट जाते हैं। इससे हमारे समय की भी बचत होती है और हम परेशान भी नहीं होते, क्योंकि प्याज आंखों में लगती है तो उस वक्त बहुत सारा प्याज काटना हो तो हम परेशान हो जाते हैं। तो ये छोटा सा टिप्स है, लेकिन बहुत ही कमाल का है। ट्राई करके जरूर देखिएगा और कैसे लगे आपको ये टिप्स कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला टिप्स आपकी बहुत ही काम आने वाले हैं। गर्मी आ रही है, गर्मी के टाइम में कई बार होता है कि हमें बर्फ़ की ज़रूरत होती है, पर हमने बर्फ़ तो जमने के लिए रखा नहीं है। अब क्या करें? तो उसके लिए आप क्या करें कि पानी को थोड़ा सा गर्म कर ले। नॉर्मल वाटर से जब हम ठंडा पानी से जब हम रखते हैं बर्फ़ जमने के लिए, तो उस वक्त बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, 8 से 10 घंटे लग जाते हैं, तब जाके तो बर्फ़ जमती है। लेकिन जब आप पानी को थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं, ज़्यादा गर्म नहीं करना है, बस हल्का सा गुनगुना करना है, और उसके बाद जब आप जमने के लिए रखते हैं बर्फ़ को, तो 2 से 3 घंटे में बर्फ़ तैयार हो जाती है। कई बार होता है ना, हमें लस्सी पीना है, उसमें बर्फ़ डालने हैं या और भी किसी काम के लिए बर्फ़ चाहिए, तो उस वक्त हम परेशान होते हैं कि बर्फ़ तो हमने रखा ही नहीं था जमने के लिए। तो ये ट्रिक आपके बहुत काम आएंगे और आप देख सकते हैं कि बर्फ़ हमने जमा लिया है और ये 3 घंटे से भी कम टाइम में बर्फ़ जम के तैयार हो गई है। तो ये ट्रिक बहुत ही काम का है, ट्राई करके ज़रूर देखिएगा। अगला जो टिप्स शेयर करने जा रही हूँ आप सबके साथ, वो बहुत ही काम का है, यूज़फुल है, तो प्लीज़ वीडियो को ध्यान से देखिएगा। इस तरह की पुरानी दुपट्टे हो, स्टॉल हो, साड़ी हो, चादर हो, हम सभी के घर में मिल ही जाती है। फटे पुराने कपड़ों को भी हम लेडीज़ इस तरह से संभाल के रखते हैं, पर कई बार होता है कि हम सोचते हैं नए कपड़े रखें या पुराने कपड़े रखें तो इसे फेंक देते हैं। तो अगर आप भी अपने पुराने कपड़ों को फेंकने की सोच रहे हैं तो प्लीज़ पहले इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। मेरे पास इस तरह की बहुत सारे दुपट्टे हैं जो फटे हुए हैं, तो मैं आज इससे बहुत ही बढ़िया कुशन बना के आपको दिखाऊंगी। जो आप मार्केट से महंगे महंगे कुशन खरीद के लेकर आते हैं, उसे आप बहुत आसानी से बिना किसी सिलाई के घर में बना सकते हैं। अगर डिजाइन वाले दुपट्टे हैं तब तो बहुत ही बढ़िया है, वो और भी खूबसूरत लगेगी। तो आप कोई बढ़िया सा दुपट्टा आप देख लीजिए, जो फटा हो आप वही लीजिएगा, उसको नीचे इस तरह से आप बिछा लीजिए। आप ज़्यादा लंबा चौड़ा हो तो उसको फोल्ड करके लीजिए, नहीं तो आप कट करके ले लीजिए। जितना बड़ा कुशन बनाना हो उसके हिसाब से आप कट करके ले लीजिए, या नहीं तो फोल्ड करके ले लीजिए। और उसके बाद जो एक्स्ट्रा कपड़ा है जिसको हमें अंदर रखना है, तो इस तरह से गोल गोल करके आप रख लीजिए। अगर आपके पास पुरानी सी टॉवल हो वो भी ले सकते हैं। तो जितना मोटा छोटा बनाना हो उसके हिसाब से ही आप देख लीजिएगा। तो मैं यहाँ पे 2 स्टॉल को इस तरह से रख रही हूँ लपेट के। ध्यान से देखिएगा कि मैं बीच में थोड़ा सा रखी हूँ, जगह को छोड़ी हूँ, पूरे में मैं लपेट के नहीं रखी हूँ। और अब जो नीचे कपड़े हमने बिछाए हैं उसका एक छोर पकड़ी हूँ और एक छोर नीचे से भी पकड़ी हूँ, और अब सारे कपड़े को हम हाथ में इस तरह से इकट्ठा कर लेंगे। बहुत आसान है इसे बनाना, बस थोड़ा ध्यान से देखिएगा। कोई सिलाई नहीं करनी पड़ती है और झटपट कुशन बन के तैयार हो जाती है, वो भी महंगी से महंगी कुशन जो हम ऑनलाइन या फिर मार्केट से ही परचेज करके लेके आते हैं। और अब इसमें एक रबर बैंड लगा दीजिए। रबर बैंड लगाने से क्या होगा कि जब इस तरह से आप गोल गोल इसको घुमाएंगे तो एक भी कोना इसका छूटेगा नहीं, तो ये खुलेगी नहीं, इसके लिए रबर बैंड लगा दीजिए। ये आपकी आसानी के लिए मैं बता रही हूँ। और उसके बाद इकट्ठा करके इसको दूसरी तरफ लेके जाना है। इससे क्या होगा कि दोनों तरफ ही देखने में खूबसूरत लगेगी। आप देख सकते हैं दोनों तरफ ही जो एक्स्ट्रा कपड़ा है वो नहीं दिख रही है। और अब इधर पकड़ के हमें एक रबर बैंड लगा देनी है। इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कुशन बन के तैयार हो जाती है। आप इसे डाइनिंग रूम में या बेडरूम में भी डेकोरेट करके रख सकते हैं। इस तरह से जितने भी आपके पास पुराने दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं डिज़ाइन वाले, आप इस तरह से कुशन बना के रख लीजिए। तो सोफ़ा में रखिए, सोफ़ा पर रखना है तो रखिए, नहीं तो बेड पर भी रख सकते हैं। तो चलिए मैं इसे सोफ़ा पर आपको रख के दिखाती हूँ। तो ये देख सकते हैं कि ये कितना खूबसूरत लग रहा है। दुपट्टा जितनी खूबसूरत रहेगी कुशन उतनी ही खूबसूरत बनेगी।
आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा लग रहा है। तो इस तरह से आप अपने घर को, बेडरूम को डेकोरेट कर सकते हैं। कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला जो टिप्स है वो बहुत ही काम का है, क्योंकि गर्मी आ रही है। गर्मियों के समय में कोने कोने की साफ सफाई का ध्यान रखना होता है। कई जगह ऐसे होते हैं जहाँ पे हम डेली पोछा नहीं लगा पाते हैं, वाइपर भी नहीं जा पाती है, तो वहाँ पे साफ सफाई हम कैसे रखें, तो उसके लिए आपको लेना है पुरानी सी झाड़ू। इस तरह की पुरानी झाड़ू ले लीजिए। पुरानी झाड़ू जो है वो थोड़ा सा रफ होती है, उसमें हमें सॉक्स पहनाने हैं तो आसानी से सॉक्स इसमें टिकी रहती है। और एक पुरानी सी सॉक्स ले लीजिए। कई बार होता है कि एक पैर के गुम हो जाते हैं, या फिर कोई पुरानी सी सॉक्स जो फट गई है तो वो आप ले लीजिए और लेके और इसको झाड़ू में पहना देना है। तो आप चाहे तो आगे से भी पहना सकते हैं, पर इससे होता है कि कई बार इसके जो फूल होते हैं वो मुड़ जाते हैं, तो इस वजह से ये ठीक से हम नहीं पहना पाते हैं। तो थोड़ा सा आगे से इसको कट लगा दीजिए और कट लगा के फिर पीछे की तरफ से इसको पहना दीजिए। ये आसान भी तरीका रहता है, और ख़राब है तो इसको कट करने में भी कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह से आप बना के और रख सकते हैं, जिससे कि सप्ताह में एक बार घर की साफ़ सफाई आप कर सकें। तो इस तरह से झाड़ू में आप पहना दीजिए सॉक्स को, और फिर यहाँ पे आप रबर बैंड लगा दीजिए या कोई भी धागा लेके बांध दीजिए। तो दोनों तरफ से आपको बांध देना है इस तरह से। तो मैं यहाँ पे बांध दी हूँ और आगे भी बांध देती हूँ, या फिर कोई इलास्टिक की रबर हो तो वो भी आप लगा सकते हैं इसमें। और अब इसको थोड़ा सा गीला करना है, ज़्यादा गीला नहीं करना है, बस हल्का सा सॉक्स को गीला करना है। घर में इस तरह से कई जगह टाइल्स लगे रहते हैं, उसमें भी धूल मिट्टी चढ़ती है। दीवार पे जो जाले लगे रहते हैं वो तो हम आसानी से साफ़ कर लेते हैं, लेकिन टाइल्स को कैसे साफ़ करें, यहाँ पे हाथ नहीं पहुँचती है। जहाँ पे हाथ नहीं पहुँचती है वहाँ पे हम कैसे कपड़े से इसको साफ़ करें, इसे भी क्लीन करना ज़रूरी रहता है, नहीं तो इसकी जो शाइन है वो ख़त्म हो जाती है। तो उसके लिए आप क्या करें, इस तरह से झाड़ू में सॉक्स पहना के और इसकी क्लीनिंग कर सकते हैं। अगर हम सीधे झाड़ू से साफ़ सफाई करते हैं तो वो डस्ट उतनी अच्छे से सफाई नहीं होती है, लेकिन जब हम झाड़ू में सॉक्स पहना के हल्का सा गीला करके फिर सफाई करते हैं तो आप देखेंगे कि ये बहुत अच्छे से साफ़ हो जाती है। और मैं साफ़ करके आपको दिखाती भी हूँ कि कितना इसमें गंदगी निकला भी है। थोड़ी दूर ही टाइल्स साफ़ करूँगी और उसको साफ़ करके मैं आपको दिखाती हूँ। एकदम चमक जाती है। इस तरह से हमें घर की साफ़ सफाई करते रहनी चाहिए बीच बीच में। हाथ से जहाँ तक आप साफ़ कर सकते हैं साफ़ कर लें, और जहाँ हाथ नहीं पहुँचती है इस तरह से झाड़ू में आप सॉक्स पहना के और उसके बाद साफ़ सफाई कर सकते हैं। और मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना डस्ट निकला है, देख सकते हैं सॉक्स का कलर चेंज हो गया। इसी तरह से आप बेड के नीचे, ड्रेसिंग के नीचे, गोदरेज के नीचे आप साफ़ सफाई कर सकते हैं। कई जगह ऐसी होती है ना जहाँ पे वाइपर नहीं जाती है, हम हाथ से डेली पोछा नहीं लगा सकते हैं, वहाँ हाथ पहुँच नहीं पाती है, तो इस तरह से झाड़ू में सॉक्स पहना के साफ़ सफाई कर सकते हैं। तो मैं इधर से साफ़ कर ली हूँ, अब दूसरी तरफ से जाके साफ़ कर लेती हूँ और फिर दिखाती हूँ आपको कि कितनी गंदगी निकली है। अगर हम सूखे झाड़ू से साफ़ करते हैं तो इतना अच्छे से सफाई नहीं होती है, सिर्फ डस्ट ही निकलती है, लेकिन गीला करके साफ़ करते हैं तो पोछा लग जाती है। और देखिए कितनी गंदगी निकली है। तो कैसा लगा आपको ये ट्रिक, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इस तरह से आप झाड़ू में सॉक्स पहना के रख लीजिए और पोछा लगाते रहिए बीच बीच में, और इसको धो के सुखा के आप रख सकते हैं ताकि आगे भी आपके ये काम आ सके। तो कैसा लगा आपको ये आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कीजिएगा। फिर मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।